नमस्कार जय ओडिशा लाइव स्वतंत्र साक्षात्कार कार्यक्रम को आपण स्वागत। दर्शक बंधु आज मो सहित जो अतिथि अच्छा कौन परिचय आवश्यकता नहीं से होती जुएल ओराम बीजेपी वरिष्ठ नेता एवं पूर्वतन केंद्र मंत्री श्रीयुक्त ओराम कार्यक्रम को आपको स्वागत। आम जमी कथा हो थर आप सुंदरगढ़ आसन लोकसभा प्रार्थी अच्छा बीजेपी तरफ किंतु चर्चा होता आप विधानसभा लड़ता नहीं चर्चा तो एटा मीडिया चर्चा थी केवे भी इच्छा प्रकाश करनी कि विधानसभा लड़िया मु लोकसभा एटा लास्ट टाइम यहाँ लास्ट टाइम यहाँ आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स रही नहीं मु एमएलए एमपी लड़बी नहीं कि मु राजनीति रही पार्टी पे काम करनी एमती कहीं आप तो अच्छी बयस अच्छी आप बुढ़ा भी ना हठात एमती कहीं आप निष्पत्ति ने जाओ अपना इलेक्शन लड़बे नहीं मु 35 वर्ष राजनीति कर सारे तेणु मु अधिका समय राजनीति रहा चाहूनी मो घर परिवार समय देवा चाहूँ कथा होता अनेक समय चर्चा भी होता एथर आप बीजेडी और बीजेपी मेंट हम आप मेंटर प्रत्याशी कि सेमती तो ही पारा नहीं नहीं मेंट सपक्ष आम कहीं नथिलु मेंट पांडियान बाबू चाहूले नवीन पट्टनायक चाहूले स्मूथ पैसेज पाई जो एंटी एस्टाब्लिशमेंट अच्छी ओभरकम कर बीजेपी कांधरे खाई से उत्तराधिकारी प्रतिष्ठित करने पांडियान को से चाहूले किंतु से तो निजे गोटे वीडियो बार्ता देखिए गुजब बोली खंडन करते से तो बहुत गुजब प्रचार कर एक्सपर्ट अच्छा तो यहाँ भी से गुजब प्रचार करते शीतगराम एथर कौन आप लोकसभा इलेक्शन मुद्दा कौन रहा प्रसंग कौन आपण विकास नरेंद्र मोदी विकास तेज विकास देशर विकास और से विकास पर नरेंद्र मोदी दिंतु यहाँ प्रसंग छड़ा आप देखिए जे अथर अनेक वरिष्ठ नेता को बीजेपी टिकेट देने जमी आपंकर सहयोगी जे लोकसभा विश्वेश्वर मंत्री भी टिकेट काटिदेले नहीं आपणकर विभिन्न कारण विभिन्न लोक टिकेट परिवर्तन तार अर्थ नुहे सब राजनीति बाहरी गले आपको चलिक फिर विभिन्न स्थान थैथान कर जदि आपण दल पुनर्बार क्षमतार आसवाई चाहूँगी दिल्ली में ताले आप जन सिटिंग एमपी गोटे मंत्री को केंद्र मंत्री को टिकेट दौना मुझे तार डिटेल कहीपरि किंतु पार्टी तरफ बहुत बार सर्वे कर 3-4 बार से सर्वे जार जार भल रिपोर्ट आटिकेट दी जार भल रिपोर्ट आसी टिकेट परिवर्तन कराई। अच्छा आपण आ गोटे कथा जब देखा एत मात्रा आप कन्फिडेंट थे दलीय चिठा बा तालिका आसवा पूर्व आप घोषणा कर देते दिलीप राय राउरकेला बीजेपी प्रार्थी दिलीप राय प्रार्थित्व पाइबनी कि मत आमर केंद्र नेता मैंने पचारि प्रार्थी कले कौन हम आपंकर सहमति अच्छी कि नहीं तो मुझे हाँ कही से आधार में कही बाकी किसी नहीं आपण को लगुच कि दिलीप राय तो जन पुरुखा राजनेता से जड़े शिल्पपति राज्यर राउरकेला छिड़ा द्वारा आपण को आपण लोकसभा क्षेत्र किसी फायदा हो अर्थात आप जितबार से सहायक हे दिलीप बाबू स्टेट रो नेता तेणु स्टेट भी फायदा हम आउ मोर निर्वाचन मंडल फायदा हम आप कहले स्टेट नेता स्टेट भी फायदा हम यहाँ भी मार्केट आजिकल चर्चा जो रही है दिलीप राय बीजेपी मुख्यमंत्री प्रार्थी मुझे जाने नहीं ये तो केंद्र नेतृत्व निर्णय करिए आप तो अनेक समय कहते आप दल में 10 ରୁ 12 जन मुख्यमंत्री प्रार्थी अच्छा हाँ केंद्र नेतृत्व निर्णय करेंगे एथर आप क्या घोषणा करेंगे कि मुझे जाने नहीं ये केंद्र नेतृत्व दायित्व अच्छी से घोषणा करती आप व्यक्तिगत मतामत कौन करवा उचित ना ना मुझे व्यक्तिगत मतामत किसी ना देखो आप जिते जड़े एत वर्षर सिटिंग मुख्यमंत्री दल सहित फाइट कर दल में थी अनेक वरिष्ठ नेता किंतु आपंकर मुख्यमंत्री चेहरा नहीं से अनेक समय आपको सफलता मिलूना राज्य कहुच्छे मुझे कहीपरि केंद्र नेतृत्व मैंने
ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପଟେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଲଢ଼େଇ କରିବେ ମାଇଟି ସରକାର ସହିତ, ଆପଣମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅଥଚ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକି, ମୋ ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବା ଷ୍ଟେଚର, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସେଇଟା ପାର୍ଟି ଲେଭେଲରୁ ନୁହେଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କହିବା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଛି। ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଛି, ପାର୍ଟିର ବିଚାରଧାରା ଅଲଗା ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ପାର୍ଟି ଚାଲେ। ସୁତରାଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ପ୍ରଚାରରେ ଯାହା କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ସିଧାସଳଖ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦଟି ବି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ବିଷୟରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖନ୍ତି ବା ଯାହା କହିବା କଥା, ସେଇଟା କେଉଁ ଲେଭେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଆପଣ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ରାଜନେତା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସଠିକ୍ କରିନିଅନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଏଥର ଆପଣ କେତେ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏବଂ କେତୋଟି ବିଧାନସଭା ପାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇଟା ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫିଗର କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକସଭା ଜିତିବେ ଏବଂ ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ଯେମିତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ରୋକଠୋକ୍ କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କରି ହିଁ ଦଳ ସରକାର ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଏଇଟା ହେବ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ୟା ପରଠାରୁ ସେ କେବେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍। ନମସ୍କାର।